इश्क जुनूनी। तुम हमें अपना साथी मानती रही और हमने तुम्हारा सच ही नहीं समझा। कुछ समय तुम्हारी बात नहीं सुनी, तुम्हारा सच नहीं समझ पाया हम। इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी हमने? तुम हमें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती, हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती, तुम अपने साथी के साथ ऐसा नहीं कर सकती कंपाउंडर। क्या हुआ छोटे? भैया इसे क्यों पकड़ के रखा है? जो इसे लेके आया था ना, उसने सख्त हिदायत दी है इसे पकड़ के रखने की। बहुत तेज है ये, हाथ छोड़ते ही मारने को दौड़ती है। अरे हमने तो कई खूंखार मानसिक रोगियों का इलाज किया है, तो ये फुलझड़ी क्या चीज है? देखिए मैडम, मैं पेशेंट नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझ पर ना झूठा आरोप लगा के मुझे यहाँ भेजा गया है। प्लीज मैडम मुझे जाने दीजिए ना। छोड़ो इसे, जाने दो। हम कसम खाते तेजू बेटा, हमने तुमसे कुछ नहीं छिपाया है। अंकल मैं कैसे मान लूं कि जो जुनून गुरु की आंखों में रूहानी के लिए, वैसा जुनून रूहानी के अंदर नहीं है गुरु के लिए? अरे बेटा, उस टीटी की बेटी के अंदर कोई जुनून वुनून नहीं है, बस जिद है, गुरु को फंसा कर इस्तेमाल करने का जिद। हाँ बेटा, अब उस लड़की की जिद को तोड़कर हमारे गुरु को उस लड़की के जाल से निकालना ही तुम्हारा इम्तिहान है। खत्म कर दो इस बेमेल रिश्ते को। बोलो बेटा, मैं अंकल के लिए कर पाओगे ना इतना? वो जो चिट्ठी आप हमें दिखाए थे, वो सच में हमारे कंपाउंडर ने लिखी थी? वो सच में हमारा तोहफा था, या फिर उसने हमारे लिए वो मफलर बनाया था जिसमें साथी ने लिखा था? अगर बनाया था तो वो मफलर कहाँ है? वो बताइए ना भैया। छोटे, नहीं छोटे मेरी बात सुन, मैं तेरे को समझाता हूँ। नहीं छोटे भैया, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मतलब कंपाउंडर सच कह रही थी, वो सब सच कह रही थी, हम भी नहीं मान रहे। हम उनकी बात नहीं मान रहे। वो झूठी नहीं थी, वो झूठी नहीं थी, झूठी नहीं थी। अरे आप लोग झूठे हो, आप लोग हो झूठे, और इस सवाल का जवाब पूरे खानदान को देना होगा। जब हमारी कंपाउंडर इस घर में आई थी ना, हमें अपना पति स्वीकारने से पहले, माँ को माँ बोलने से पहले, भैया आपको भैया माना था उसने, भाभी आपको भाभी माना था उसने। अरे हमसे ज्यादा आप दोनों पे विश्वास करती थी वो। हर छोटी छोटी चीजों के लिए आपके पीछे भागती थी। जब संदीप भैया को गोली लगी ना, तो उसने छानबीन हमारे खिलाफ कराई। हम पे भरोसा नहीं कर पा रही थी, लेकिन आप दोनों पे पूरा भरोसा था उसे, और आप लोगों ने पूरे परिवार के साथ मिलकर उसे गलत साबित कर दिया। छोटे, खून निकल रहा है छोटे, छोटे, ये क्यों अपने आप को चोट पहुंचाता बार बार? ये क्या किया तूने छोटे? पागल हो गया? हाँ गुरु हमें माफ कर दो, गुरु हम लोग मजबूर थे। छोटे, जो कुछ भी किया ना हमने, सब पापा के कहने पे किया।
गलती नहीं है हमारी, माफ कर दे मेरे भाई। अगर दवा पापा ने डाला है ना तो इसका जवाब भी पापा ही देंगे। छोटे छोटे ठीक है, मेरी बात समझने की कोशिश कर, एक बार ठंडे दिमाग से मेरी बात सुन। सारे सवालों के जवाब बाद में ढूंढ लेना, लेकिन उससे पहले हमें रूहानी को ढूंढना है। ये जानना जरूरी है कि वो किस हाल में होगी। गुरु तुम्हें रूहानी के फोन में कुछ मिला? थैंक यू सिस्टर। ये तो सच में कांच की गुड़िया निकली। चल उठ और जा यहां से। पढ़ी लिखी नर्स हो तुम, पेशेंट के साथ ऐसा करते हो शर्म नहीं आती? अगर आइंदा ऐसा किया ना तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। कल के आई हुई लड़की हमसे लड़ने चली है। अब मैं तुझे तेरी जगह दिखाती हूँ। 2 टके की लड़की। जगह तो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी। इन हाथों में इतना जोर है ना कि मैं तुम जैसी से खुद को बचा सकूं। घर वालों ने हाथों से सिर्फ पैंट चलाना नहीं सिखाया, बल्कि वक्त आने पर तुम जैसे पर हाथ चलाना भी सिखाया है। अब तक तुमने मेरी तकलीफ देखी, लेकिन अब मेरा तेवर देख। देख, माता रानी को पूछती हूँ मैं, अगर ज्ञान की देवी माँ सरस्वती है तो विनाश की देवी माँ दुर्गा और माँ काली भी। छोड़ इनको, छोड़ इनको, छोड़ो मुझे। बहुत जोर है रे इस पागल में। मैं पागल नहीं हूँ, समझे? छोड़ो, जाने दो मुझे, मैंने कहा ना। ये खेल हम हर नए मरीज के साथ खेलते हैं, पर मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। यहाँ जो एक बार आ जाता है ना, वो वापस कभी नहीं जा सकता। ये ऐसा जाल है जिसमें से तुम कभी नहीं निकल सकती। छोड़ो मुझे, जाने दो। गुरु, भाभी इसमें कुछ नहीं है। नहीं, इसमें कुछ ना कुछ जरूर है। तुम ठीक से देखो, वरना रूहानी इसको मुझे देने में इतना खतरा मोल क्यों लेती? वो ये फोन तुम तक पहुंचाना चाहती थी ना, तो इसका मतलब इसमें कोई ना कोई सुराग जरूर है गुरु। ऊपर से पापा जी के अलावा किसी को नहीं पता कि रूहानी इस वक्त कहां पर है। शायद रूहानी जानती थी कि उसे ना किसी अनजान जगह पर लेकर जा रहे, वरना वो ये फोन मुझे क्यों देती, क्यों मेरी तरफ फेंकती? एक मिनट, फोन दिखा, मैप ऑन करता हूं। अब तक तो गुरु को मेरा फ़ोन मिल गया होगा। इस ट्रैकर के जरिए वो मुझ तक ज़रूर पहुंच जाएगा। कहाँ है भैया, बताइए ना। रूहानी के पास ट्रैकर है, मतलब ये फोन रूहानी की लोकेशन को ट्रैक कर रहा है। ये फोन रूहानी तक पहुंचने का रास्ता है। हाँ, मिल जाएगी। ये देख छोटे, ये लोकेशन, इसमें जो लोकेशन दिख रही है ना, मेरे को लगता है कि रूहानी इसी के आसपास होगी। हाँ, पर रूहानी के पास ये ट्रैकर कहाँ से आया और वो क्या करना चाहती थी इस ट्रैकर से?
अपने शक को सच में बदलना चाहती थी, इसलिए वो इस घर में नर्स बनकर आई। इसलिए वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी गई थी इस घर का नक्शा लेने, क्योंकि उसे हमेशा से लगता है कि माँ माँ नहीं पुष्पी मौसी है। शायद माँ पे नजर रखने के लिए वो ये ट्रैकर ली हो, पर वजह कोई भी हो, अब यही ट्रैकर हमें हमारी कंपाउंडर तक पहुंचाने की वजह बनेगा। गुरु, मुझे माफ कर दो। रुहानी ने मुझे अपना माना और मैंने उसी से मुंह मोड़ लिया। अगर मैंने हिम्मत दिखाई होती और घर वालों के सामने खड़ी हुई होती ना, रुहानी का साथ देती, तो आज ये नौबत ही नहीं आती। नहीं भाभी, सिर्फ आपकी गलती नहीं है, हम सबकी गलती है। हम सब उसके गुनहगार हैं। एक बार उसे सही सलामत वापस घर लेकर आ जाएंगे ना, फिर जो वो सजा जाएगी ना हमारे सर आंखों पे। छोटे, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। नहीं भैया, ये हमारे प्यार और हमारे कंपाउंडर के सम्मान की लड़ाई है। हम बहुत गलत किए उसके साथ, इसलिए अब ये हमारी जिम्मेदारी है। हम उसे सही सलामत वापस लेकर आए। ध्यान से चलना छोटे, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं हूं। संदीप भैया, वो इनसे का कहें, किस मुंह से जवाब देंगे? छोटे, रुहानी के भाई का फोन है, उठा ले। उठा ले और का कहें इनसे कि हमारे परिवार ने हमारी कंपाउंडर को मानसिक चिकित्सालय भेज दिया है। नहीं भैया, हम अपने परिवार पे 100 सवाल उठा सकते हैं, पर किसी को एक सवाल नहीं उठाने देंगे अपने परिवार पे। अपना ध्यान रखना छोटे। तुम्हारी हर कोशिश ना नाकाम होने वाली, कि अब तक तो गुरु को मेरा लोकेशन मिल चुका होगा। लोकेशन मिल भी जाएगी ना, तब भी तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। गुरु जिद्दी नहीं, जुनूनी है, और वो यहाँ तूफान बनकर आएगा भी, और उसे कोई नहीं रोक सकता। तेरी आवाज बता रही है कि तू कोई मानसिक रोगी नहीं है, लेकिन तुझे रोग अब मैं दूंगी। मैं बनाऊंगी तुझे मानसिक रोगी। ऐसा रोग दूंगी कि तू सारा प्रेम रोग भूल जाएगी। मैं रोगी नहीं, रोगी तो तुम जैसे लोग हैं, जो दूसरों के दर्द में खुश होते हैं। तुम जैसे हैवानों को तो बंदी बनाकर रखना चाहिए। बहुत दम बाकी है रे तुझमें, अभी भी बहुत आवाज निकाल रही है। रुक, तुझे मैं दिखाती हूँ। वैसे मैंने सुना है कि तूने चौधरी साहब के बेटे को अपने प्रेम जाल में फंसा रखा है, पर मैं तुझे इस लायक ही नहीं छोड़ूंगी कि तू कभी किसी के साथ इश्क लड़ा सके। तू चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ती रहूंगी, अपनी कुसुमा के लिए खड़ी रहूंगी। बहुत सख्त जान हो, तुम्हारी नाकाम कोशिशों के बावजूद ना हारने नहीं वाली मैं। साथी मेरा साथ नहीं छोड़े, मेरा गुरु आता ही होगा। लेके जाओ उसे। रुक जाओ गुरु, क्यों उस लड़की के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो? अरे खत्म करो उसका किस्सा और जिंदगी में आगे बढ़ो। ये किस्सा नहीं है जो खत्म हो जाए, ये कहानी है पापा, प्यार की कहानी,
जो हमारी जिंदगी के बाद भी सुनाई जाएगी। और एक बात कहें, हमारी जिंदगी आबाद है क्योंकि उसमें हमारी कंपाउंडर है। और हमारी जिंदगी बर्बाद होने की वजह है उसमें कंपाउंडर का ना होना। देखा अम्मा, एक मामूली लड़की के चक्कर में अपना परिवार भुला बैठा है लड़का। अरे हमें नीचा दिखा रहा है। वक्त नहीं है पापा, वरना आज आपसे आपकी सारी नाइंसाफियों का जवाब मांगते हैं हम। और रही बात कंपाउंडर की ना, पत्नी है हमारी, उसे बचाना हमारी जिम्मेदारी भी है और धर्म भी। सम्मान करते हैं आपका, इसलिए आज तक आपकी कोई भी बात टाले नहीं है और ना कभी टालेंगे। पर एक बात अच्छे से समझ लीजिए, ये घर जितना आपका और हमारा है ना, उतना ही कंपाउंडर का भी है। और इस घर के सदस्य को बचाने हम जरूर जाएंगे। पड़ी रहना या चुपचाप, ज्यादा होशियारी की तो समझ लेना। इनके करीब आने के लिए मुझे इनके जैसा बनना होगा। गुरु, अपने बाप की बात को काट कर उस चीटी की बेटी के पीछे जाओगे तुम? याद रखना, उस लड़की के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। और इस वक्त वो जिस जगह पर है, वो जगह उसके लिए बिल्कुल सही है। दादी, याद है आपको, हमारी कंपाउंडर आपसे कही थी कि एक दिन आपसे आपकी ये छड़ी छुड़वा देगी। आपके घुटनों का दर्द, आपकी कमर की अकड़न सब दूर कर देगी। पर अभी वो वक्त नहीं आया दादी। और जब तक आप ठीक नहीं हो जाती ना, अपने इस सहारे को संभाल के रखिए, कहीं टूट ना जाए। मुझसे जबान चला रहे हो? आज इसी से तुम्हारी कमर तोड़ देंगे। और हम आपके हाथ नहीं रोकेंगे। आप मार मार के हमें थक जाएंगे, पर हमारे कदम नहीं रुकेंगे। अपनी आखिरी सांस तक अपनी कंपाउंडर के लिए लड़ेंगे। आज तक उससे लड़ते आए हैं, पर अब से उसके लिए लड़ेंगे। दुनिया इधर की उधर हो जाए, पापा जहां भी भेजे है ना, उसे सही सलामत वापस घर लेकर आएंगे उसे। और रही बात कंपाउंडर की जगह की ना, एक बार उसे सही सलामत वापस घर लेकर आ जाएं, फिर उस पर भी फैसला लेंगे। ऋषि की अम्मा, गुरु बाबू का तेवर कुछ बदला हुआ लग रहा है। कहीं गुरु बाबू को पता तो नहीं चल गया कि वो जो तोहफा था मफलर वाला, वो हम लोग छुपाए हैं। बाप के सामने पिस्तौल निकाल ली और अब ये हरकत करने पे उतारो। हमने एक बात जान लो गुरु, अपने प्यार के लिए तुम अपने बाप से बगावत कर रहे हो। बगावत तो हम उसी दिन कर बैठे थे पापा, जिस दिन हम अपनी कंपाउंडर से दिल लगा बैठे थे। अब तो बस उस मोहब्बत को निभाने की कोशिश कर रहे हैं
जिसे कभी निभा नहीं पाए, समझ नहीं पाए, जिसका साथ नहीं दे पाए। अब एक अधूरी मोहब्बत के नाकाम आशिक की तरह नहीं बैठेंगे, अपनी मोहब्बत को मुकम्मल करेंगे, अपनी कंपाउंडर को ढूंढ निकालेंगे। मोहब्बत सिकंदर, चलो। ये दोनों कहीं नहीं जाएंगे। ये बगावत का राग तुमने छेड़ा है, अब तुम ही ढूंढोगे उस पागल को अकेले। कंपाउंडर हमारी पत्नी है, उसे बचाने के लिए हम अकेले ही काफी हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। रुको गुरु, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। नहीं तेजू, तुम नहीं जाओगी। क्यों? मैं क्यों नहीं चल सकती? क्योंकि अगर जिंदगी ने हमें एक दो राय पे लाकर खड़ा कर दिया ना, जहां हमें तुम में से और कंपाउंडर में से एक को चुनना पड़ा, तो हम हर बार अपनी कंपाउंडर को ही चुनेंगे। इसलिए विनती करते तुमसे, हमारी मुसीबत और मत बढ़ाओ। मुसीबत बनने नहीं, मुसीबत में साथ देने चलना चाहती हूँ तुम्हारे साथ गुरु। अच्छा, रूहानी तो एक लेडीज मेंटल हॉस्पिटल में होगी ना, कैसे ढूंढोगे उसे? तुम्हें तो अंदर जाने नहीं मिलेगा। मैं साथ रहूंगी तो कम से कम रूहानी को ढूंढना इजी होगा। मैंने देखा तुम्हारा प्यार, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लाइक अ फ्रेंड। अब फ्रेंड तो तुम बना ही सकते हो ना मुझे गुरु, और फ्रेंड्स में नो फॉर्मेलिटीज। पता नहीं कुसुमा कहाँ होगी, कैसी होगी, कहाँ ढूंढूं उन्हें। राइट है। गुरु, ये देखो, लगता है इस जगह से रूहानी को कहीं और ले जाया जा रहा है। कंपाउंडर कहीं भी चली जाए, आज हमें उस तक पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। तुम बस हमें उस तक ले चलो। गुरु, ब्रेक लगाओ। क्या हुआ? हमारी कंपाउंडर यही है क्या? पता नहीं गुरु, पर यहाँ पे आके ट्रैकर रुक गया है। हमें दिखाओ। कंपाउंडर! 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 गुरु,
रास्ते पे चलते चलते इतनी दूर आ गए हैं, पर तब भी कंपाउंडर का कोई खबर नहीं मिला हमें। अरे भगवान जी, ये कहाँ आंख में चोली खेल रहे हैं हमारे साथ। गुरु, हो सकता है कि भागते भागते रूहानी से वो ट्रैकर गिर गया हो, या फिर हो सकता है कि वो किडनैपर ने जानबूझ के ये ट्रैकर यहाँ भिजवा दिया हो ताकि हमें गुमराह कर सके। चलो, कम से कम ट्रैकर का मामला तो सुलझा। ये देखिए मैम, इस लड़की ने इसे चेंजिंग रूम में छुपाया था, लेकिन मैंने इसे ढूंढ लिया। ये तो ट्रैकर है। अच्छा, तो ये कल की आई लड़की हमें बेवकूफ बनाने चली है। अब हम इसे ऐसा घुमाएंगे ना, इंसान तो क्या, भगवान भी तुम तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेके जाओ उसे। आइए छोटे चौधरी साहब, आपका स्वागत करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। रूबी, इस ट्रैकर को कहीं दूर जाके ऐसी उल्टी दिशा में फेंक के आओ कि गुरु चौधरी चाहकर भी रूहानी तक ना पहुंच पाए। बड़े तेवर वाली है डॉक्टर ने, पर अगर मैंने इसकी कहानी खत्म नहीं की, मेरा नाम भी वार्डन हेमलता ने। हाँ वार्डन, बताइए क्या बोल रही हैं? पहले आपने बड़ी चौधराइन को यहाँ छुपा रखा था, अब उसी की बहू को भी यहाँ भेज दिया। हमको क्या पता था कि जीजा जी बिस्वबर का सब अस्पताल छोड़ करके रूहानी को उसी अस्पताल में भेजेंगे जहां हमने कुसुम जीजी को भेजा है। चलो, बीती ताई बिसार दें त्रिपुरारी जी, अब ये बताएं कि आगे करना क्या है। करना का है, फसाद को जड़ से उखाड़ना है, और रूहानी कुसुम जीजी तक पहुंचे उसके पहले कुसुम जीजी का खेल खत्म। कहाँ है हमारी कंपाउंडर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसे मिले उसे, कैसे ढूंढे उसे? गुरु तुम प्लीज शांत हो जाओ। ये मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। अब कहा कहे संधि भैया से कि अब उनकी बहन को ढूंढने में अब खुद भटक रहे हैं। बधाई हो त्रिपुरारी जी, आपके खुरापाती दिमाग ने तो कमाल ही कर दिया। ऐसा घुमाया हमने गुरु चौधरी को कि वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता। ट्रैकर के पीछे रूहानी तक पहुँचने के सपने देख रहा होगा, पर ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि ट्रैकर के साथ हमने अपने आदमी को सुल्तानपुर और भागलपुर के इतने चक्कर लगवाए हैं कि गुरु चौधरी सिर्फ गोल गोल घूमता ही रह जाएगा। मुझे लगता है ये हमें भटकाने के लिए ये साजिश रची जा रही है। जानबूझकर कोई हमें भागलपुर और सुल्तानपुर के बीच में चक्कर लगवाए जा रहा है। पर अब कंपाउंडर को ढूंढे कैसे, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हे माता रानी, आज मुझे मेरी शक्ति की बहुत जरूरत है। हमें अपनी पत्नी को ढूंढने जाना है, हमारा रास्ता छोड़ दो। इस गुरु को मेरे पास भेज दीजिए ना। आज पूरी दुनिया से लड़कर हमारा साथी तुम्हारे पास आएगा कंपाउंडर। इश्क जुनूनी, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।